जीवन का ये परम अवसर तुम्हें मिला है, इसे ऐसे ही ना गंवा देना। ये हीरे जैसा जीवन मिट्टी में ना खो जाए। साधारणता मिट्टी में ही खो जाता है। बहुत थोड़े से लोग ही इसके मूल्य को पहचान पाते हैं। जिसने तर्क से जीवन को समझना चाहा, उसके हाथ से तो जीवन बिल्कुल ही छूट जाएगा। तर्क है मस्तिष्क की बात और प्रेम है हृदय की। ये बातें तो प्राणों की हैं। ये बातें बातें नहीं, ये विचार विचार नहीं। शब्द तो केवल संकेत है। जिस ओर इशारा है उसे विचार में प्रकट करने का कोई उपाय नहीं, पर चूंकि और कोई विकल्प नहीं इसलिए कहना पड़ता है। मौन तो तुम समझोगे नहीं, इसलिए कहना पड़ता है। और कहने को भी तुम कहां समझ पाते हो? तुम कुछ का कुछ समझ लेते हो। ऐसा नहीं है कि तुम बुद्धों के पास नहीं गुजरे। जन्मों जन्मों में असंभव है ये बात कि तुम किसी बुद्ध, किसी महावीर, किसी कबीर, किसी नानक के करीब ना आए हो, मगर तुम धूल दूसरित हो। कोई कबीर तुम्हें भी पुकारा होगा, मगर तुम बहरे हो, तुमने सुना नहीं। मंदिर के द्वार पे भी आके कोई लौट जा सकता है। पहुंचते पहुंचते कोई चूक जा सकता है। और लोगों के आने के भी कारण बड़े अजीब अजीब होते हैं। कोई मुझे पत्र लिखता है कि हम आपको सुनने आते हैं क्योंकि आपका बोलने का ढंग बहुत प्यारा है। मेरे ढंग को क्या करोगे? खाओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे? मेरा ढंग किस काम आएगा? मैं क्या कह रहा हूं उसकी फिक्र नहीं, ढंग पसंद आता है। कोई लिखता है कि आपकी शैली सुंदर है, जैसे किसी को मेरे वस्त्र मन को भाते हो और मुझसे कुछ लेना देना नहीं। शैली से क्या प्रयोजन है? यहां कोई शब्दों का लेन देन हो रहा है। यहां परमात्मा को पुकारा जा रहा है और तुम शैली में अटकोगे। कि कोई कहता है कि आपकी कहानियां बड़ी मधुर, हमारे हृदय को छूती। उदास आते तो हंसते हुए लौट जाते। तुम्हारी उदासी दो कौड़ी की, तुम्हारी हंसी भी दो कौड़ी की। तुम अभी सोए हुए हो तो तुम ही दो कौड़ी के। जागो। हंसी और उदासी का सवाल नहीं। मैंने कोई कहानी कही और तुम हंस लिए, इससे क्या होगा? दो क्षण के लिए मन बहल जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। यहां कोई तुम्हारा मनोरंजन कर रहा है, मैं तुम्हारा मनोभंजन करना चाहता हूं। तुम मनोरंजन कर रहे हो।